वेलकम बैक। ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और कोरल ड्रॉ X6 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में हम टूल्स का यूज सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम रेक्टेंगल टूल का यूज सीखेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी टूल है। तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने टूल बॉक्स में से 7वें नंबर टूल पर क्लिक को दबा के रखें तो आपको रेक्टेंगल टूल पहले नंबर पर नजर आएगा जिसकी शॉर्टकट की F6 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F6 को प्रेस करें तो ये टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप टूल इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके माउस के एरो के साथ एक रेक्टेंगल बना हुआ आ रहा है तो ये जाहिर कर रहा है कि आपका रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो चुका है। हम इसको क्लिक को दबाए दबाए फ्रीली जैसे भी चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक को छोड़ते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है। हम इस रेक्टेंगल का साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि 5 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई हो, एंटर करते हैं तो देखें बिल्कुल चौरस 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा जो है ये एक बॉक्स बन गया है। इसी तरह आप इसकी साइज यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे मैं आपको शायद इस टूल के बारे में, पिक टूल का जब हम कर रहे थे तो हमने इसका कुछ एग्जांपल देखे थे। आज हम इसको और तफसील के साथ देखेंगे। हम चाहते हैं कि इसका साइज छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, हाइट और विड्थ इकट्ठी। तो आप किसी भी कॉर्नर से इसको पकड़ें, किसी भी कॉर्नर के हैंडल से पकड़ के साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इकट्ठा विड्थ और हाइट दोनों जो है वो अपना चेंज करेंगी साइज। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो है हम इसका साइज बड़ा कर रहे हैं तो देखें अब इसका ये जो दरमियान है, सेंटर है वो ये है, ये क्रॉस जो है इसका सेंटर है। अगर हम इसको नीचे खींचते हैं, साइज बड़ा करते हैं, अब सेंटर यहाँ आ चुका है। इसी तरह इसको वापस ऊपर करते हैं, साइज छोटा तो सेंटर वहां आ चुका है। हम ये चाहते हैं कि अपने सेंटर पॉइंट को ये टूल ना छोड़े। हम जब इसका साइज बड़ा या छोटा करें तो सेंटर वहां ही रहे और अपनी जगह पर पड़ा पड़ा अपना साइज बड़ा छोटा करें। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस रखें और अब आप किसी कॉर्नर वाले हैंडल से पकड़ के इसको जितना बड़ा कर लें या जितना छोटा कर लें, ये अपने सेंटर पॉइंट को नहीं छोड़ेगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो फिर ये अपने सेंटर पॉइंट को छोड़ देता है और ये सेंटर अपना चेंज करता रहता है। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि हम रेक्टेंगल को बनाने से पहले ही ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल चौरस बने, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस रखें और अब आप अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करें। जितना बड़ा भी करेंगे लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होगी और वो बिल्कुल चौरस रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। इसी तरह अगर आप इस सेंटर में जो क्रॉस आ रहा है इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दें तो ये इस तरह की साइड्स पे आपको जो है रोटेशन के एरो नजर आते हैं। किसी एरो पे क्लिक को दबाए दबाए आप किसी भी एंगल पर इसको घुमाएं तो ये घूम जाएगा। इस टाइम जो स्काई ब्लू कलर की लाइन आ रही है वो यही जाहिर कर रही है कि आपके क्लिक को छोड़ने के बाद आपकी शेप इस जगह और इस पोजीशन पे आएगी। हम क्लिक को छोड़ते हैं तो देखिए हमारी शेप जो है रियल वो यहाँ आ चुकी है। इसी तरह हमने यहाँ घुमाया है, क्लिक को छोड़ा है तो हमारी शेप वहाँ आ चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल पर इसको घुमा सकते हैं और ऊपर से आप डिग्रीज में एंगल दे भी सकते हैं। जैसे हमने 45 डिग्री लिख के एंटर किया है तो बिल्कुल एग्जैक्ट 45 डिग्री पर ये रोटेट हो गया है। 0 लिख के एंटर करते हैं तो बिल्कुल अपनी रियल कंडीशन में आ चुका है। इसी तरह ये जो इसके साइड पे एरो आ रहे हैं ये इसकी एंगल को चेंज करने के लिए यूज होते हैं। तो आप कहीं भी इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। किसी भी आप एंगल जो है साइड पर आप इसकी किसी भी डायरेक्शन से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि हम जब इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं तो ये जब ये एक लाइन आ रही है, ये जो हमें स्काई ब्लू कलर की लाइन आ रही है जो टेम्परेरी तौर पे शो करवाती है कि आपकी शेप यहाँ पर बनेगी। तो अगर हम यहाँ पर आकर हम चाहते हैं कि हमारी पिछली शेप भी रहे और ये जो एक टेम्परेरी जो हमें स्काई ब्लू कलर की लाइन आ रही है तो यहाँ एक न्यू शेप बन जाए तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आप अपने माउस से, क्लिक हमारा पहले ही दबा हुआ है, इस समय मैंने क्लिक दबाया हुआ है, आप राइट क्लिक को भी दबा लें और उसके बाद क्लिक को छोड़ दें और राइट क्लिक को भी छोड़ दें तो आपकी उस शेप की कॉपी तैयार हो चुकी है। इस तरह से दोबारा हम उस पर क्लिक करते हैं और कुछ फासले पर आके दोबारा से राइट क्लिक को दबाते हैं, क्लिक को छोड़ते हैं तो हमारी शेप वो दोबारा बन चुकी है। और अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करें जो डुप्लीकेट की है तो वो इसको घुमा भी देता है। उसको हम अभी आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर हम इसका साइज कुछ छोटा कर रहे हैं और हम इस पे क्लिक करते हैं।
आप देखें जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये जो ये दरम्यान में सेंटर का डॉट लगा हुआ है, ये इसको सेंटर मान रहा है और इसके आसपास रोटेशन हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ये किसी और साइड पर घूमे, यानी कि इसको सेंटर ना माने। हम सेंटर पॉइंट को क्लिक से दबाए दबाए उठा के कहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ला के इसको छोड़ दिया है, तो अब हम कहीं भी रोटेट करेंगे तो देखें बिल्कुल इसको सेंटर मानते हुए ये इन एंगल्स पर घूमेगा। हमारी ये शेप रियल पहले पड़ी हुई है और ये टेम्परेरी आ रही है। यहाँ पर हमने राइट क्लिक को दबाया, क्लिक को छोड़ दिया। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+D दबाते हैं तो बिल्कुल उतने ही फासले पर और उसी अंदाज से एक और शेप बन गई। एक और दबाते हैं, एक और दबाते हैं, एक और। तो अगर आप दबा के रखते हैं तो ये फुल उस अंदाज में ये घूम जाएगा और ये उस तरह से डिजाइन बना देगा। इस तरह से हम इसी चीज को, इसी इफेक्ट को यूज करते हुए और बहुत से जो डिजाइन बना सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो एक नया डिजाइन आ जाएगा, नया इफेक्ट आ जाएगा। अब हमने इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रख दिया है और अब हम इसको जो घुमा रहे हैं तो देखें इसके आसपास घूम रहा है। हमने इतने एक फासले पे आके राइट क्लिक को दबा के रखा है, क्लिक को छोड़ दिया, कंट्रोल+D जो डुप्लीकेट की है, और डुप्लीकेट भी उसी मुनासिब फासले पे करती है। जितनी देर दबा के रखेंगे उतना डार्क होता जाएगा और उतने उतने उसमें इफेक्ट ज्यादा आते जाएंगे। इस तरह से आप इसके अंदर ये डिजाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बार में देख लेते हैं। ऑप्शन बार में हमारे पास एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन आ रही है इसकी। जब हम इसको नीचे करते हैं तो इसकी वाई पोजीशन, या ऊपर करते हैं वाई पोजीशन, लेफ्ट से राइट करते हैं तो एक्स पोजीशन चेंज हो रही है। ये हमारी यूज का आती है। इसका मैं एक छोटा सा आपको जो है छोटी सी बात बता दूं कि आपको क्लियर हो जाए। हमने किसी भी शेप की अगर कॉपी बनानी हो तो उसके दो मेथड हैं। एक है कंट्रोल+D जो बिल्कुल उसके साथ एक और उसके जितनी कॉपी बना देता है। दूसरा तरीका, उस शेप के बिल्कुल ऊपर हम चाहते हैं एक और शेप बन जाए, तो अपने जो आपका नम पैड है कीबोर्ड का, राइट साइड पे जहाँ गिनती लिखी होती है उसमें राइट साइड पे प्लस बना हुआ है, नम पैड का प्लस, उसको एक बार प्रेस कर दें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी शेप के ऊपर एक और कॉपी बन जाएगी। आप ये उठा के देख सकते हैं। तो अब हमने ये कॉपी रखी हुई है, ये हमारी कॉपी हमने कहीं भी रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि जिस पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है ना, यानी कि इसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो जरा भी फर्क ना हो, इसके सामने आके ये रुक जाए। ऐसे हम अंदाजे से रखें तो शायद इसके बराबर पे हो या ना हो, तो हम उसको बराबर पे रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जो उसकी पोजीशन होती है वो होती है वाई पोजीशन, और लेफ्ट से राइट होती है एक्स पोजीशन। तो ये ऊपर से नीचे की बात हो रही है क्योंकि हमने इसको ऐसे ऊपर करना है। तो इसकी वाई पोजीशन पे हम जाके कंट्रोल+C करते हैं, कॉपी 5.948 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आके हम इसको सिलेक्ट करके काटते हैं और यहाँ पेस्ट करके एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसके सामने ये आ जाएगा। इसी तरह वाई पोजीशन में होता है ये ऊपर से नीचे, और एक्स पोजीशन में होता है ऐसे। तो हम एक्स पोजीशन को देखते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारी शेप बिल्कुल इसके नीचे ऐसे आके रुक जाए, तो हम इसकी एक्स पोजीशन को कंट्रोल+C कॉपी करते हैं और इसकी एक्स पोजीशन को काट के वहां पर पेस्ट करके एंटर करते हैं तो बिल्कुल उसके नीचे हमारी शेप आ जाती है। तो ये एक्स वाई पोजीशन थी। उसके बाद यहाँ पर साइज आ रहा है जो आप देख चुके हैं, और साइज परसेंटेज में आ रहा है। यहाँ पर आप रोटेट का एंगल देख सकते हैं। इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, मिरर वगैरह को। तो अब ये जो हमारे इससे रिलेटेड हैं चीज़ें, इसकी सेटिंग्स, हम जब शेप टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एक शेप के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स आते हैं। हम इस नोड से पकड़ के इसके नीचे खींच रहे हैं तो देखें बाहर वाली साइड से राउंडेड हो रहा है। इसी तरह हम इसका राउंड कम कर लेते हैं, इस तरह फुल करते हैं तो पूरा एक सर्कल ही बन जाता है। तो जैसे चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये राउंडेड इफेक्ट बाहर ना आए बल्कि उल्टा अंदर को आए, तो हम यहाँ से दूसरी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अब ये इफेक्ट चेंज कर गया है और अब ये एक नई शेप बना रहा है। इस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसके अंदर थर्ड जो ऑप्शन है वो आप उस पर क्लिक करें तो बिल्कुल साइडों से बराबर, जिसको हम टेपर कहते हैं, बराबर बराबर वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमारे रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, और आप यहाँ पर ऊपर देखें ऑप्शन बार में 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, चारों में एक ही वैल्यू है। आप ये देखें, ये हमारी शेप का राइट साइड का टॉप कॉर्नर है, और ये इन बॉक्सों में राइट साइड का टॉप है, टॉप वाला बॉक्स है। इसी तरह राइट साइड का बॉटम वाला ये है,
इस तरह राइट साइड का बॉटम वाला हमारा कॉर्नर ये है, लेफ्ट साइड का बॉटम वाला कॉर्नर ये है और लेफ्ट साइड का टॉप वाला कॉर्नर ये है। इसी तरतीब से इनकी सेटिंग जहाँ पड़ी हुई हैं हम अपनी मर्जी से भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें सब में हो रही है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि सिर्फ जो ये सर्कल हुआ है वो सिर्फ इस किनारे और इस किनारे से ना हो, इस किनारे और इस किनारे से रहे। इनमें हमने कर दी है, इनमें हम खत्म करना चाहते हैं। तो आप देखें लेफ्ट साइड का टॉप वाला ये है, इधर से लेफ्ट साइड का टॉप वाला ये है। यहाँ पर जाके हमने 0 लिख के एंटर किया है तो यहाँ से वो राउंडेड शेप खत्म हो गई है। इसी तरह राइट साइड का बॉटम वाला ये है, इसका हमने खत्म करना है तो यहाँ पर आके हम 0 प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये शेप आ गई। इसी तरह आप इसमें किसी भी सेपरेटली किसी में लगा सकते हैं। हम यहाँ भी 0 कर देते हैं तो यहाँ भी खत्म हो गई है, और अगर हम वहां भी 0 कर देते हैं तो हर जगह से खत्म हो गई। किसी भी शेप में आप ये वर्किंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 इंच लिखे एंटर किया तो देखें 2 इंच यहाँ से इससे हो। अगर इसके दरमियान आप यहाँ पर लॉक देखें, एडिट कॉर्नर्स टुगेदर, अगर इस पे क्लिक किया हुआ हो और ये लॉक हो, लॉक जो ताला बना हुआ है ये बंद हो, तो आप जब भी किसी के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है 5 और एंटर करेंगे तो सब पे वो अप्लाई होगी। हमने यहाँ पे लिखा है 1 और एंटर किए, सब पे अप्लाई होगी। हम चाहते हैं कि सेपरेटली वर्किंग करें तो इस पे लॉक पर क्लिक करें, जब ये अनलॉक हो जाए, लॉक खुल जाए, तो आप सेपरेटली किसी में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और हर किसी को 1 बाय 1 एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आ रही है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग जो है वो क्या चीज़ है, उसको भी एक नज़र डाल लेते हैं। हमने शेप टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसका साइज हम छोटा कर रहे हैं, साइज बड़ा कर रहे हैं तो ये तो इसके अंदर शेप चेंज हो रही है। और अगर हम इसका पिक टूल से इस पूरी शेप का साइज बड़ा करते हैं, साइज छोटा करते हैं, तो आप देखें शेप के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। शेप के जो राउंडेड इफेक्ट है, शेप के साथ साथ स्केलिंग हो रही है, उसके साथ साथ वो छोटा हो रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर देते हैं तो इसका अब आपको क्या नुकसान होगा, देखें हमने शेप को बड़ा किया है तो वो जो कॉर्नर है वो उतने के उतने ही रह गए हैं। छोटा कर रहे हैं तब भी कॉर्नर उतने के उतने ही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी शेप के हिसाब से वो भी अपने जैसे शेप की ग्रोथ हो उसके साथ साथ उन इफेक्ट्स की भी ग्रोथ होती रहे। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप जब शेप को बढ़ाएंगे तो कॉर्नर्स भी उसके साथ बढ़ते जाएंगे। तो ये था हमारा रेक्टेंगल टूल, और इसकी मदद से हम जो है अपनी आगे प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी वर्किंग करते रहेंगे। और ये तो एक आम बेसिक बहुत सा यूज़ होने वाला टूल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।